अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 10 दिन जुम्मतुल मुबारक तारीख 4 सितंबर 2020। आज की डायरी है बाब नंबर 5 इखलाकियात सबक नंबर 1 हकूकुल अबाद। इसकी हम मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। जमा सरगर्मी 2 और 3 को जब वो हल करेंगे किताब पे, और किताब सफ़ा नंबर 70 ता 72 जब वो आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबक का नाम है हकूकुल अबाद। पढ़ाने का मकसद क्या है कि लोगों के हकूक़ की अदायगी के बारे में आगाही देना। अब हमारे ऊपर मतलब एक इंसान पर दूसरे इंसान का भी हक़ है, तो इस चैप्टर में आप उसी को पढ़ेंगे। हकूकुल अबाद, हक़ की जमा हकूक़ है। हकूक़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके इमला के लफ्ज़ हैं। अबद का मायने है बंदा और अबद की जमा अबाद है। हकूकुल बाद का मतलब है बंदों के हकूक़, यानी कि हकूक़ हक़ की जमा है और अबाद का लफ्ज़ जब वो अबद से निकला है जिसका मतलब है बंदा, तो टोटल हकूकुल बाद का क्या मतलब हो गया? बंदों के हकूक़। इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं। इस्लाम में अल्लाह का हक़ अदा करने के साथ साथ बंदों के हकूक़ अदा करने पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक़्त तक माफ़ नहीं होते जब तक बंदे खुद माफ़ ना कर दें। अब अल्लाह का इंसान पे क्या हक़ है कि आप जो है वो अल्लाह ताला को अपना एक वाहिद खालिक जब वो मालिक माने, वहदहू ला शरीक जब वो उसको कंसीडर करें। इसी तरह से नमाज़ पढ़ें, ज़कात अदा करें, रोज़ा रखें सिर्फ़ खालिस्तन उसी के लिए। तो ये आपके पास जो है वो अल्लाह के हकूक़ आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी जब वो तस्लीम करें। अब बंदों के हकूक़ क्या हैं? बंदे पे हकूक़ ये हैं कि आप उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। आप अपने हाथ, अपने पाँव या अपने ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को जब वो तकलीफ़ ना दें, तो इस तरह के हकूक़ जो हैं वो बंदों के हकूक़ में आते हैं, हकूकुल बाद में आते हैं। अब अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी या अगर आपने गलती से कोई बुरा काम कर लिया है अल्लाह ताला के मुनाफिक, जैसे रोज़ा जो है वो, जैसे हम छोटे होते हैं और कंसीडर करते हैं कि अच्छा कोई नहीं हमें देख रहा, तो हम क्या करते हैं, रोज़ा रखा है तो मुझे बहुत प्यास लगी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो छोटे होते जो है इस तरह की गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं, यानी कि अल्लाह बहुत मेहरबान है कि जब आपको बड़े होकर पता चल जाएगा कि ये करना कितना सख्त गुनाह है, रोज़ा तोड़ने का बहुत गुनाह होता है, स्वाब जो है वो नहीं मिलता। तो बड़े होकर जब आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ और आपने अल्लाह से तौबा कर ली और अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला मुझे छोटे होते इस बात का इल्म नहीं था और मेरे से ये गुनाह सरज़द हो गया और अब मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ, तो अब जो आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगी, तो अल्लाह ताला आपकी इस तौबा को कबूल कर लेगा और वो जो आपका पिछला गुनाह था इंशाल्लाह वो अपनी रहमत से उसको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया, यानी आपकी वजह से कोई शख्स जो है वो तकलीफ़ में है, कोई मुश्किल में है, तो उस वक़्त तक अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा जब तक आप उस शख्स से खुद जाकर माफ़ी नहीं मांगते और वो शख्स भी आपको माफ़ ना कर दे। नेक्स्ट है आपके पास, इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान का दूसरे बहुत से इंसानों से वास्ता रहता है। हमारा घर जिस मोहल्ला में होता है वहाँ हमारा ताल्लुक़ पड़ोसियों से और आसपास के घरों में रहने वालों से होता है। इसी तरह हमारा ताल्लुक़ अपने रिश्तेदारों, खाला, मामू, चचा, फूफी वगैरह से होता है। ऐसे ही जिस स्कूल में हम तालीम हासिल करते हैं वहाँ जमात में साथ पढ़ने वाले दूसरे तालिब इल्मों से भी हमारा ताल्लुक़ है। अगर हम सफ़र कर रहे होते हैं तो बस में इर्द गिर्द बैठे लोगों से भी कुछ वक्त के लिए ताल्लुक़ है। यानी कि आपका जिस शख्स के साथ भी वास्ता पड़ रहा है, चाहे वो ज़्यादा देर के लिए चाहे वो थोड़ी देर के लिए, उन सब का आप पर किसी न किसी तरीके से हक़ होता है। हर उस फ़र्द का हम पर हक़ है जिससे हमारा ताल्लुक़ है। ये बात जो है वो एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। इस्लाम ने सबके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है और हर उस काम से रोका है जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, चाहे आप उसको किसी दूसरे शख्स को जानते हैं चाहे आप किसी दूसरे शख्स को नहीं जानते, क्योंकि हदीस में है अल-मुस्लिमु इख्वतु मुस्लिमु, कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। अब देखिए, हम अपने ख़ानदान वालों को, अपने बहन भाइयों को लेके बहुत ज़्यादा हिसास होते हैं कि अगर हमारी बहन या भाई किसी तकलीफ़ में है, किसी मुश्किल में है या कोई बीमार है, तो हम उसके दर्द को महसूस करते हैं। इसी तरह तमाम मुसलमान जो है वो एक दूसरे के भाई हैं। अगर आप किसी भी शख्स को जो है वो किसी भी मुसलमान शख्स को नुकसान पहुँचा रहे हो तो इसका मतलब है आप अपने भाई को दुख दे रहे हो, तो वो हुकूकुल बाद के ज़ुमरे में ही आएगा कि आपने हुकूकुल बाद जो है वो पूरे नहीं किए। इस्लाम ने हमें ये हुक्म दिया है कि अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। अगर वो किसी मुश्किल में हो तो उनकी मदद करें। इसी तरह माशरे में बसने वाले गरीब लोगों के हकूक़ अदा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बुज़ुर्गों और बूढ़े लोगों की खिदमत करना भी हम पर लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अल-जामिया सगीर हदीस की किताब का नाम है, उसमें से आपको जब वो हदीस लिख के दी गई है, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है। यानी कि आप किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हो तो आप सबसे बेहतर शख्स हैं। इस्लाम हमें हर किसी की खैर ख्वाही की तालीम देता है। खैर ख्वाही मतलब आप हर किसी का भला चाहो।
कोई मुसलमान किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने और उसको नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोच सकता। अब जाहिर है, अब जब आपको पता है कि मेरा भाई है ये, आप उसकी खुशी में खुश हो रहे हो, अगर वो तरक्की कर रहा है तो आप खुश हो रहे हो, तो आप उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकेंगे, आप इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर कोई हमारे रिश्तेदारों या दोस्तों में से बीमार पड़ जाए तो उसकी तीमारदारी करनी चाहिए, यानी कि उसकी इयादत करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको दवा आप जो है टाइम पे दें, उसकी दूसरी ज़रूरियात पूरी करें। अगर कोई किसी मुसीबत का शिकार है तो उसकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को सलाम करने में पहल करना कि आप दूसरे से पहले, मतलब कि दूसरे के सलाम देने से पहले आप खुद जब वो सलाम करें, इसका आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। और मुस्कुरा कर मिलना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला इन कामों को पसंद करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों के हुकूक अदा करने की तालीम दी और बंदों के काम आने पर बहुत अजर व सवाब मिलने की खबर दी है। इस पैराग्राफ में आपको मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से आप हुकूकुल बात को पूरा कर सकते हो, किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हो। और जो शख्स ऐसा करेगा अल्लाह ताला की निगाह में उसकी कदर मंजिलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे लोगों को अजर व सवाब मिलने की खबर दी है। आगे जो आपके पास तहफ़ीम में सबगीमी नंबर 2 मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। तो एक में लिखा हुआ है, इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान अल्लाह के डैश हैं। तो आप खाली जगह में लिखेंगे बंदे। हर उस फर्द का हम पर डैश है जिससे हमारा ताल्लुक़ है, हक़। इसकी जगह में आप हक़ लिख के जो है वो खाली जगह को पुर करेंगे। अगर कोई मुसीबत का शिकार हो तो उसकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। बुज़ुर्गों और बूढ़े लोगों की खिदमत करना हम पर लाजिम है। सरगर्मी नंबर 3 है दुरुस्त जो आपके सामने टिक का निशान और गलत के सामने जो है वो क्रॉस का निशान लगाएं आप। इस्लाम ने हर इंसान के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। टिक। अगर कोई रिश्तेदार बीमार हो तो उसकी तीमारदारी की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल गलत बात है, करनी चाहिए उसकी तीमारदारी। एक दूसरे को सलाम में पहल नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिले। इसके सामने आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल बात अदा करने पर जोर दिया, ये भी हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। अब इन रीडिंग को आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको रीडिंग में से ही MCQs या खाली जगह वगैरह आ जाते हैं। खाली जगह और टिक क्रॉस को भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसको अपनी अपनी बुक्स पे सॉल्व कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।